चैतन्य में डुबकी लगाने से पहले तुमको चेतन किसे कहते हैं उसको समझना पड़ेगा। इसके लिए तुमको ये भेद समझना पड़ेगा कि चेतन किसे कहते हैं और जड़ किसे कहते हैं। जड़ और चेतन की परिभाषा बड़ी विशाल है। समझ लो कि तुम्हारा शरीर है, ये सृष्टि है, वो चेतन है तो तुम जड़ हो। अगर तुम चेतन हो तो ये शरीर जड़ है। फिर ये शरीर अगर चेतन है तो उसके अंदर हड्डियां जड़ है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जड़ और चेतन अलग अलग अवस्था पे अलग अलग बदले जाएंगे। इसीलिए तुमको मूल चेतन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मूल चेतन उसको कहते हैं कि जो प्राथमिक जड़ और चेतन जो होते हैं उसको शक्ति संचार करने वाला तत्व, जैसे कि पृथ्वी के अंदर गर्मी है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? तो वो भी एक अलग चेतन है, जो जिस चेतन को हम सोचते वो नहीं। अगर समुद्र के अंदर भरती और ओट आती है तो वो कौन कार्य कर रहा है? इतने आसमान में तारे जो टिमटिमाते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, ये सब सृष्टि के अंदर ये यहाँ तक बिजली किसने पहुँचाई? इसलिए हमेशा चेतन के अंदर डुबकी मारने से पहले चेतन की अवस्था समझना कि तुमको कौन से चेतन की ज़रूरत है। प्राथमिक, द्वितीय कक्षा के, तृतीय कक्षा के, चौथी कक्षा के ऊपरी की कक्षा के। इसलिए तुमको शुरुआत छोटी कक्षा से करनी पड़ेगी कि पहले खुद का अवलोकन करो, वहाँ से चेतन करो, उसको महसूस करने की कोशिश करो। उससे आगे उसके ऊपर के चेतन को महसूस करो, फिर उसको महसूस करने की कोशिश करो। मैं चाहूँ तो तुमको सीधा ऊपरी चेतन तक भी ले जा सकता हूँ, पर बाद में ऊपरी चेतन में ले जाना पर भी तुम जब तक इस सृष्टि पे जीवित हो तब तक मन तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तक मन रहेगा तब तक वो शंका कुशंका कराएगा। इसलिए कभी कभी हो सकता है मैं हर एक को छोटे मतलब कि लोअर लेवल से उसको स्टडी कराता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि उसकी कोई शंका न रह जाए। जैसे हम शब्द की बात करते तो कुछ लोग शब्द को अलग अलग अवस्था में कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे अलग अलग तरह का स्पेस का वॉइस है, कोई वैक्यूम वॉइस है, कोई बॉडी का वॉइस। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ, इट्स ब्यूटीफुल म्यूजिक। तो कहने का मतलब है म्यूजिक एंड वॉइस में बहुत फ़र्क होता है। मतलब कि अलग अलग तरह के सुंदर वाजिंत्र की आरतियाँ ब्रह्मांड में हो रही है। वही चीज़ को साहब ने कहा है, आप ही गावत आप बजावत। और हर एक जैसे देवी देवताओं के हाथ में अलग अलग वाजिंत्र जो बताए गए, वो वाजिंत्र नहीं, उस ब्रह्मांड के तरंग है। और जब आप मूल तरंग में पहुंच जाते हो तब ये सब तरंगों के बीच के अंदर आप रह जाते हो। वो तरंग आप इस कान से नहीं सुन सकते, उसके लिए आपकी आंतरिक इंद्रियों को चार्ज करना पड़ता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक कहो या तो स्पिरिचुअल प्रोसेस कहो। और उस अवस्था में ले जाकर, वो भी फ्रिक्शन का ही काम है। हाँ, शास्त्र में उसको बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पर कहा जाता है कि वो शक्तियों के ऊपर निर्भर है। तो ये अवस्थाएं होती है। इस तरह से पहले चेतन को समझो। चेतन को समझने के बाद दूसरी चीज़ है कि तुम चेतन में डुबकी लगाना चाहते हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम पानी में तभी जाकर डुबकी लगाते हो कि जब जाकर तुमने पानी का पूरा ब्यौरा किया। पानी कहाँ नरम है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ दलदल है। पानी के अंदर झरे भी होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। अगर आप उसमें गए तो अंदर जाकर मर जाओगे, मतलब वो एक नाली जैसे होते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर आप पानी में उतरते हो। इस तरह से चेतन से शुरुआत में जब आप मिलोगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि वो अज्ञात है, वो एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट से जब मिलते हो तो आप थोड़े विचलित हो जाते हो, उसको मिलते हो। तो आप जब नहीं समझते हो तो गुरु आपको बीच में रहकर समझाते हैं कि इससे इसके साथ ऐसे डीलिंग कर, इसकी ये लैंग्वेज है, ये इस अवस्था में तुमको अपनी अवस्था ऊपर की कायम करनी पड़ेगी, ये इसकी भाषा है, ये बोलना चाहता है, ये या तो जो भी उसकी संज्ञाएँ सब सिखाई जाती है। सिखाते सिखाते आप उसकी लैंग्वेज सीख जाते हो, फिर हर एक चीज़ को समझ जाते हो।